आज हम आपको लेके आ गए हैं हिंदुस्तान के सबसे महंगे मेले में, जिसका नाम है हिंदुस्तान महोत्सव। और ये और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लखनऊ में लगता है। और देखिए यहाँ पे इसका एंट्री प्राइस है 50 रुपीज़। तो मैं और मेरे भाई आए थे यहाँ पे मेला देखने के लिए, तो हम लोगों का 100 रुपीज़ लगा। और देखिए हमने फिर यहाँ से टिकट ले ली। और देखिए यहाँ पे सिर्फ जो टिकट का प्राइस है वो सिर्फ कैश में लिया जा रहा है, ऑनलाइन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये सारा ब्लैक मनी है। तो देखिए हमने टिकट ले लिया है, और टिकट लेने के बाद हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे साइड में पार्किंग भी है, और पार्किंग का प्राइस है बाइक का 30 रुपीज़ और कार का 50 रुपीज़। तो मेले का एंट्री टिकट भी लगता है, ये आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि मेले में तो लोग फ्रीली जाते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे मेले में जाने के लिए भी आपको 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे कितने राज्यों से और कितने जगह से लोग आते हैं सामान बेचने के लिए। तो अभी तक तो हमें नॉर्मल चीज़ें ही दिख रही थी। यहाँ पे नॉर्मल ब्लैंकेट्स मिल रहे थे, टॉयज़ मिल रहे थे। फिर मैंने देखा मेले का सबसे सस्ता सामान, जो कि सिर्फ 7 रुपये का था। और 7 रुपये में यहाँ पे मिल रहे थे छोटी छोटी सी की रिंग, बच्चों के लिए छोटे मोटे से टॉयज़, पेन, पेंसिल्स और घर की छोटी मोटी सी चीज़ें, जो कि सिर्फ 7 रुपये की थी। उसके बाद मैंने इससे थोड़ी सी और महंगी चीज़ देखी, जो कि 10 रुपये की थी। और 10 रुपये में मिल रहे थे कई सारे यहाँ पे टॉयज़, छिपकली, इंच टेप, कई सारी चीज़ें। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जयपुरिया आयुर्वेदिक हाजमा चूरन मिल रहा है, कई सारी गोलियाँ मिल रही हैं। और ये देखिए बनी हेड बैंड, ये तो आपको पूरे मेले में दिखेगा। फिर मैंने देखी है क्यूट सी डॉल, जिसको मेरे से किसी ने छीन लिया और ख़रीद लिया। तो फिर मैं आ गई कुछ और सामान देखने के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ घर के सामान मिल रहे थे, जैसे ये इंक और दाग छुड़ाने वाला लिक्विड, जिस पे कभी यकीन मत कीजिएगा। फिर मैं पहुँच जाती हूँ राजस्थान का स्पेशल अचार देखने के लिए। आप यहाँ पे अचार की वैरायटी देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन ये अचार की वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। और आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कौन सा अचार है। भाई इन्होंने हर एक चीज़ का अचार बना डाला, यहाँ तक कि बैम्बू तक का इन्होंने अचार बना डाला है। इतने सारे अचार की वैरायटी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे भिंडी का अचार, मिर्चे का अचार, आम का अचार, मटर का अचार, आंवले का अचार, मिर्चे का अचार, लहसुन का अचार, बैम्बू का अचार, और पता नहीं किस किस चीज़ का अचार इन लोगों ने बना दिया है। इतनी वैरायटी देख के मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा अचार लूँ। भाई मुझे तो समझ ही में नहीं आया। फिर मैं चली गई प्लास्टिक का कुछ सामान देखने, जो कि यहाँ पे हर माल सिर्फ 60 रुपये में मिल रहा था, प्लास्टिक की सारी चीज़ें। और मैंने देखी ये खतरनाक निगेटिव लबूबू डॉल, ये भी मिल रही थी। लेकिन इससे पीछे छुड़ाते हुए मैं पहुँच जाती हूँ ज्वेलरी देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी सी इयररिंग्स मिल रही है, लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। 500, 400 ये ऐसे इसका रेट बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये चांदी और सोने की इयररिंग्स बेच रहे हो। फिर मैंने देखा यहाँ पे बुक स्टॉल यहाँ पे इतने सारे आपको दिखेंगे ना, जितने भी बुक रीडर हैं, ये तो आपके यहाँ पे आके लॉटरी लगने वाली है। हमने खाए छोटे छोटे से मिनी समोसाज, ये आपको मिलेंगे 20 रुपये प्लेट। और समोसा खाने के बाद हमने एक्सप्लोर किया 30 रुपीज़ हर एक माल का स्टॉल, जिसमें हमने देखा ये हैंड वॉश मिल रहा था और ये कप मिल रहे थे, लेकिन कप थोड़े चिटके विटके थे, तो हमने वो नहीं लिया। और हम देखने लगते हैं यहाँ पे ब्लैंकेट्स की तो इतनी वैरायटी है यहाँ पे कि पूछिए ही मत। कुछ शॉल जैसे ब्लैंकेट है, कुछ फ्लफी से ब्लैंकेट है, बहुत सारे हैं। और ये सारे ब्लैंकेट बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, या फिर वो मेले का आखिरी या लास्ट आखिरी दिन होना चाहिए, तब आपको मिल पाएगा। अदरवाइज़ ये सारे ब्लैंकेट आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो अगर आपको ये ब्लैंकेट लेने हैं तो मेले के आखिरी दिन आइएगा। हमने देखा यहाँ पे बनारसी बाबू का पान, जिसपे लग रही थी मक्खियाँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा मीठा था और इन्होंने खुले में रखा था। फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से सुंदर से गमले मिल रहे थे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। 400 रुपये का ये सेट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा था। तो फिर मैं बस देख के ही चली आती हूँ। और ये 120 रुपये के कप मिल रहे थे, ये भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो मैंने भी बस इसकी वीडियो बनाई और चलते बनी मैं यहाँ से। और ये भैया मेरे को ऐसे देख रहे थे कि ये बस वीडियो ही बना रही, इसको कुछ लेना देना है नहीं, और हर चीज़ की इसको वीडियो बनानी है। फिर मैं पहुँच जाती हूँ चाय पीने के लिए। मैंने पी है तंदूरी चाय, जिसका स्टॉल लगा हुआ था वहीं पे अंदर। और देख सकते हैं आप कितनी टेस्टी सी चाय है। मैंने जब पहली सिप ली तो मेरा बिल्कुल मूड एकदम फ्रेश हो गया। फिर मैंने सोचा चलो कुछ और भी खाते हैं यहाँ से। तो हमने देखा मैगी का पैकेट टंगा हुआ है, तो मैंने एक वेज मैगी ऑर्डर की। और देखिए कितनी गर्मा गर्म ये मैगी है, मेरा तो मुँह ही जल गया खाते खाते। लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंड का मौसम है तो मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। अब फिर हम पहुँच जाते हैं दूसरी चीज़ें देखने के लिए। तो मैंने देखा यहाँ पे चीनी मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। चीनी मिट्टी का वॉश,
ट्रे और डिशेस, वैरायटी वैरायटी के, और बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक। आपको ये देख के लेने का मन करेगा, लेकिन सब बहुत महंगा है। फिर मैंने देखे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और ये मिल रहे थे 30 रुपीज़ पर पीस। जी हाँ, 30 रुपीज़ पर पीस आप कोई सा भी फ्लावर ले सकते हैं। और फिर मैंने देखा यहाँ पे चीनी मिट्टी का तो ज़्यादा सामान मिल रहा था। देख सकते हैं कितने वॉशेस यहाँ पे मिल रहे हैं, अलग अलग इसमें एनिमल्स बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट। फिर हमने देखा लंदन बस, वो भी महोत्सव में चल रही है। हमें एक पल के लिए लगा कहीं हम लंदन तो नहीं आ गए। फिर मैंने देखा वुडन के कई सारे यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे। आप देख सकते हैं वुड पे यानी लकड़ी पे कितनी अच्छे से नक्काशी की गई है भाई, इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ देखने में। फिर मैंने देखी बंजारों की ज्वेलरीज। आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज बनाई है, शंख से, धागों से, मोतियों से, इतना प्यारा, इतना यूनिक है ना। और ये देखिए बिग बॉस की आंखें भी हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं पूरा महोत्सव एक्सप्लोर कर रही हूँ। और फिर मैंने देखा ये अंकल इस एज में इतना बढ़िया डांस कर रहे थे भाई, मैं तो सोचने में मजबूर हो गई कि इतने जब मेरी एज आएगी मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी। फिर मैंने देखे वुडन फर्नीचर्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, सारी लकड़ी की थी। काउचेस थे और टेबल एंड चेयर थी और झूला था, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ महोत्सव में मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजवाड़ा सोफ़ा भी था भाई, एकदम क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था मान लो बाहुबली के सेट से चुरा के लाया गया हो। फिर मैंने लकड़ी के छोटे मोटे आइटम्स देखे, जैसे कि ये रेहल जिसपे रामायण रखी जाती है, कुरान रखी जाती है। और देखा छोटा सा संदूक, और ये संदूक मैंने ओपन करके देखा, बिल्कुल अंदर से खटारा लग रहा था। और भी छोटे मोटे आइटम्स यहाँ पे मिल रहे थे। फिर मुझे लगी थोड़ी सी भूख, क्योंकि यहाँ पे मिल रहे थे अमेरिकन कॉर्न, जो कि हर एक मेले की शान होते हैं। फिर मैंने देखे कश्मीरी सूट, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसीलिए मैं इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ती हूँ। आगे जाके मैंने देखा कि यहाँ पे आदिवासी हेयर ऑयल का एक स्टॉल लगा हुआ था, जो कि मैंडेटरी है हर बार महोत्सव में। यहाँ पे बनारसी और कांजीवरम बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज मिल रही थी। और फिर मेरी नज़र पड़ी चूहा छिपकली कॉकरोच मारने वाली मशीन पे, और मैंने देखा यहाँ पे वुडन ज्वेलरीज और कश्मीरी सूट के स्टॉल। भाई लगता है पूरे महोत्सव में कश्मीर ने कब्जा कर रखा है, जहाँ देखो वहाँ कश्मीरी सूट। और फिर मैंने देखा अपने बचपन का नॉस्टैल्जिया, ये आम पापड़ एंड ऑल। फिर मैं पहुँच गई फ्री के कई तरीके के पापड़ खाने के लिए। जी हाँ, अगर आप पूरे महोत्सव में कुछ खाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ आके पापड़ टेस्ट करते जाइए बस। ये आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे और वैरायटी वैरायटी के पापड़ होंगे। देखिए मैंने पूरे मज़े लिए। मैंने पापड़ तो यहाँ सिर्फ 200 रुपये का एक पैकेट लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे खाए 100 रुपये के पापड़ हैं। फिर मैंने देखे उत्तराखंड के ड्रेसेस, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए थे। फिर मैंने पेटुलॉजी के खाए गोलगप्पे। ये गोलगप्पे थे 20 रुपए के 6। मैंने 3 खाए, 3 मेरे भाई ने खाए। और फिर मैंने पिया ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये मसाला सोडा, सिर्फ 30 रुपीज़ की थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और आप देख सकते हैं कि मौसम भी कितना अच्छा हो गया था। शाम के टाइम आसमान कितना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये झूले कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन मैं इस पर नहीं बैठ पाई। और फिर मैंने खाई मक्खन मलाई, जो कि 60 रुपये की थी। और यहीं से मैंने खरीदा एक कुल्फी स्टिक, जो कि 40 रुपीज़ का था। तो इस तरह खा पी के बिल्कुल पेट भर के मैं निकल जाती हूँ यहाँ से बाहर। और आप देख सकते हैं जब मैं घर वापस जा रही हूँ तो कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि रात में महोत्सव घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है।